हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस रेलवे स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम एनटीपीसी सीबीटी 2 का जिनका भी पेपर 13 अक्टूबर का था, उन्हीं का आंसर के भी 17 अक्टूबर का जारी किया गया है। और आपको पिछले वीडियो में हम बताए भी थे कि अगर आंसर की आएगा तो उसके अनुसार एक अनुमानित कटा बताने का प्रयास करेंगे। उससे क्या फायदा होगा कि जो भी कैंडिडेट का पोस्ट में, जैसे कि बात करेंगे टाइपिस्ट वाले पोस्ट में और साइको वाले पोस्ट में जिनका भी रिजल्ट हुआ है, वो अभी से तैयारी रख सकते हैं। बाकी गुड्स गार्ड का अगर बात करेगा, सुपरवाइजर का बात करेगा, तो इसके बाद जो भी सीबीटी 2 दिए है, इसके बाद फाइनली आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये जिनका भी टाइपिस्ट वाला पोस्ट में भी हुआ है रिजल्ट और साइको वाला में भी हुआ है, तो एक अनुमानित कटअप हम आपको बताएंगे। अगर आपको पास या आपके लोअर स्कोर में अगर देखिएगा 2-3 मार्क्स नीचे भी हो या 2-3 मार्क्स ऊपर हो तो बहुत अच्छा बात है। जो भी कैंडिडेट का ये फाइनली कटअप हम बताएंगे, उसके अनुसार आप टाइपिंग का तैयारी कर सकते हैं। अब आपको एक बात यहाँ और बताएं कि कुछ पोस्ट है जो टाइपिस्ट पर है और कुछ पोस्ट का अगर बात करिएगा तो कुछ पोस्ट स्टेशन मास्टर है जो साइको पर है। अब इसका कटअप जो डायरेक्ट सीबीटी 2 के बाद फाइनली बनेगा, जैसे गुड्स गार्ड हो गया, सुपरवाइजर हो गया, उसका कटअप थोड़ा वो अपर रहेगा, क्योंकि इसका 3 पेपर हो जाता है और उसका 2 पेपर में फाइनल रिजल्ट निकालने को रहता है। अब चलिए हम बात करते हैं। तो एनटीपीसी का अगर बात करेगा ग्रेजुएशन में लगा या ग्रेजुएट में लगा, तो इसमें फाइनल रिजल्ट का अगर बात करेंगे तो टोटल वैकेंसी जो देखने को मिला था वो 8,113 वैकेंसी देखने को मिला था। अब 8,113 में यूआर का अगर बात करिएगा तो यूआर का सीट था 3494 सीट। ओबीसी का बात करेगा तो 1994 सीट था और ईडब्ल्यूएस का 810, एसटी का 625 और एससी का 1180। इतना स्टूडेंट को भी जानकारी होगा जिस समय आप फॉर्म भर रहे थे। अब यहाँ से रैंकर गुरु जी का डाटा भी देखे होंगे तो रैंकर गुरु जी का डाटा करीब 60 से 70 के अप्रोक्स में आया हुआ है। अब उसके अनुमान बताएगा, हम कटा बताएंगे, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में जो हुआ था 13 अक्टूबर का, उसका एवरेज करीब 73 के आसपास दिखाया जा रहा था और 13 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट में जिनका पेपर हुआ था उनका एवरेज 29 के अप्रोक्स दिखाया जा रहा था। अब इस पे आपको भी पता है कि एवरेज पे सिलेक्शन होना तो नहीं है। इसमें एवरेज से जिनका भी 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर एवं पोस्ट के अनुसार उनका ही फाइनल रिजल्ट या फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं इसमें, तो पोस्ट में अगर बात करेगा तो ये गुड्स ट्रेन मैनेजर है। गुड्स ट्रेन मैनेजर का अगर बात करेगा तो इसका फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं सुपरवाइजर का, तो सुपरवाइजर का भी फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब दो होता है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया जिनका भी टाइपिस्ट है, और जूनियर अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट है उनका भी। फिर स्टेशन मास्टर का अगर बात करेगा तो इनका भी साइको है। अब साइको में जो भी पार्ट 2 में जो पेपर दिए उनका 70% जुड़ेगा और साइको का अगर बात करेगा तो इसका 30% होगा। तो इस हिसाब से आपको फाइनल रेट देखने को मिलेगा। और इस शुरुआत वीडियो में ही हम बताए थे कि जिनका भी टाइपिंग और स्टेशन मास्टर का सिलेक्शन हुआ है या पूरे पोस्ट में हुआ है, तो वो 2 गुड्स गार्ड तो और सुपरवाइजर को तो डायरेक्ट रिजल्ट मिलने वाला है, लेकिन ये 2 चीज में कंफ्यूज स्टूडेंट को है कि कितना मार्क्स पर टाइपिंग के लिए बुलाया जा सकता है। तो देखिए, एक फाइनली रिजल्ट के बारे में बताएंगे। अगर उसी के रेंज में आपको नंबर है तो आप फ्री माइंड होके आप तैयारी कर सकते हैं टाइपिंग का और सही। अब अगर हम बात करते हैं एवरेज से प्लस ही रहना होगा, तो यूआर का अगर बात करिएगा तो यहाँ यूआर के जितना भी यूआर यूआर में अगर 85 प्लस है, 85 प्लस है, तो वो साइको के और टाइपिंग का तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। अब इससे 1-2 मार्क्स नीचे भी है तो ऐसा ना है कि जो भी हम बता दिए वो रामबाण हो गया। एक अनुमानित कटा बता रहे हैं, जिनका भी 81 भी होगा, 82 भी होगा, तो वो भी टाइपिंग का तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि गुड्स गार्ड और सुपरवाइजर का तो कटअप रहेगा अच्छा खासा। लेकिन अगर बात करेगा ये दोनों पोस्ट का, तो ये दोनों पोस्ट जो है वो बहुत टाइपिंग में भी फेल हो सकता है और साइको में भी फेल हो सकता है। इसलिए हम बता रहे हैं कि जिनका 81 भी नंबर होगा यूआर से 82 और बोर्ड के अनुसार देख लीजिएगा, तो उसके अनुसार आप तैयारी कर सकते हैं। अगर हम ओबीसी का बात करते हैं तो ओबीसी में कुछ नहीं रहता है। ओबीसी में तो ओबीसी में अगर जिनका भी 83 प्लस नंबर है वो टाइपिंग और स्टेशन साइको का तैयारी कर सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट का कमेंट ये आएगा कि ये फाइनल रिजल्ट के बता रहे हैं, तो देखिए फाइनल रिजल्ट तो आपको 2, 3 या 4 नंबर एवं भी रखना पड़ेगा। एक टाइपिंग के लिए बता रहे हैं कि यहाँ तक है, या 80 के प्लस भी आपका नंबर है तो आपको टाइपिंग के लिए और साइको के लिए बुलाया जा सकता है। अब जिनका भी अगर हम बात करते हैं एससी में, एसटी और एक होता है एससी, तो एसटी में अगर बात करते हैं तो जिनका 79 प्लस है वो भी टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं। एससी का अगर बात करते हैं तो जिनका भी 83 अभी 81 प्लस है वो भी तैयारी कर सकते हैं। अब एक मामला आता है ईडब्ल्यूएस, एक मामला आता है ईडब्ल्यूएस। अब देखिएगा, पिछले अगर कुछ वैकेंसी जैसे टेक्नीशियन हो गया, एलपी हो गया, आरपीएफ होगा, तो इस समय ईडब्ल्यूएस का कोई पोस्ट में, जैसे एलपी का अगर बात करेगा तो कुछ बोर्ड में बहुत नीचे चल गया है और कुछ बोर्ड में है जो ओबीसी के इर्द गिर्द घूरा है।
तो इसका एक अनुमानित कटअप अगर मान सकते हैं तो ओबीसी के इर्द गिर्द लेके चल सकते हैं। इसका करीब 82+ तो जरूर जाएगा, क्योंकि कुछ कुछ बोर्ड का होगा जो नीचे आएगा, बाकी आपको ओबीसी के ही इर्द गिर्द उड़ेगा ईडब्ल्यूएस का। तो इस हिसाब से जिनका भी इतना नंबर बन रहा है वो साइको और क्या बोलते हैं तो टाइपिंग का तैयारी कर सकते हैं। अब बोलेंगे ये बताइए गुड्स गार्ड और सुपरवाइजर का कितना कटअप जाएगा। तो देखिए गुड्स गार्ड और सुपरवाइजर होता है जो सिविल रिव्यू के बाद फाइनल उसको रिजल्ट देखने को मिलता है, जो फाइनल 1:1 में देखने को मिलेगा, 1:1 में। अब ये बताइए तो 1:1 में मिलेगा तो आपको उसमें 90+ ही जिनका है उनको 100% तो ना कर सकते हैं, लेकिन 90% है कि 90+ जिनका भी है वो होने की संभावना बराबर रहेगा। अब कहिएगा कि कुछ कुछ बोर्ड में इससे भी ज्यादा जा सकता है, 95 भी जा सकता है, कुछ बोर्ड में ऐसा भी है कि 85 और 90 के बीच में भी गुड्स गार्ड और सुपरवाइजर का सिलेक्शन हो सकता है। जिस हिसाब से एलपी में भी आप देखे होंगे कि जहाँ ज्यादा सीट है वो जरूरी नहीं है कि वह कम कटअप जाएगा, अच्छा कटअप किया है, 70 किया है, 80 किया है, तो इस हिसाब से सीट से नहीं अनुमानित लगा सकते हैं। वहाँ डिपेंड करता है कि स्टूडेंट उस बोर्ड पे कैसा बैठा हुआ है। तो ये एनटीपीसी का नाम एक अनुमानित घटे बताए हैं, ऐसा ना है कि इससे फिक्स न मानिएगा, क्योंकि 2-3 नंबर आपको नीचे भी है तो तैयारी बरकरार रखिएगा, क्योंकि टाइपिंग और साइको में बहुत स्टूडेंट नीचे गिरता है। पिछले वीडियो में भी पिछले एलपी में भी देखे होंगे कि अच्छा खासा स्टूडेंट साइको में फेल हुआ है। अब कुछ टेक्निकल इशू के कारण भी फेल हो सकता है। अब टेक्निकल इशू के कारण जो भी स्टूडेंट का डिस्टर्ब हुआ वो भी बहुत माहौल जिसे गंदा कर दिया, जिसकी वजह से एक अच्छे सिस्टम चल रहा है उसका भी प्रॉब्लम हो गया। तो ये साइको में होता है। तो इसलिए आपको हम ये बताते हैं कि जिनका 78+ या 80+ नंबर है वो कोई भी कैटेगरी वो तैयारी करिए साइको का और टाइपिंग का। तो इस हिसाब से एक अनुमानित कटअप बताने का प्रयास किए हैं। आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि एक कटअप बनाए हैं और इस अनुसार से क्या कटअप रहने वाला है। आप भी अनुमान लगा सकते हैं, ऐसा ना है कि आप भी स्टूडेंट हैं, आप पेपर दे रहे हैं तो आपको भी अनुभव अच्छा खासा है। तो चलिए इस वीडियो में यही तक रखते हैं। जो भी कैंडिडेट को अगर समस्या आता है तो जरूर कमेंट बताइएगा कि ऐसा ऐसा होना चाहिए सर, इतना कटअप जाएगा। एक अनुमानित आप भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये मेरे अनुसार इतना कटअप हम बता दिए, और जो भी नए कैंडिडेट इस चैनल पर आए हैं वो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।